दोस्तों, तो कल जैसे मैंने आपके से बात की थी कि जो इरशाद बारी ताला हैं उनके बारे में बात की थी, कलाम पाक के बारे में बात की थी। तो आज हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पे बात करेंगे। तो आज जो आपके साथ चंद एक अहादीस मुबारक पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको सुन के बहुत खुशी होगी और आपका ईमान ताज़ा होगा। वीडियो को ऊपर करने से पहले बात सुन लिया कीजिए, इससे आपका भी और मेरा भी फ़ायदा होगा। आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी नेकियां बढ़ेंगी और मेरी वजह से अगर किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, किसी का कोई भलाई की तरफ आ जाए, तो इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कोई नहीं है। दुनिया का माल दुनिया ही में छोड़ जाना, कोई चीज़ साथ लेकर नहीं जानी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि कोई एक शख्स इस पर अमल करके करेगा तो उससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरी आखिरत संवर जाएगी। तो मैं अपनी ज़ात के लिए भी कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। दावत व तबलीग का काम जो है वो बहुत अहम काम है जो हम सब लोग छोड़ चुके हैं। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहुँचाओ मेरी तरफ से अगरचा एक ही आयत हो और बनी इसराइल से जो किस्से सुनो, लोगों की हदायत के लिए बयान करो, इसमें कोई हर्ज नहीं। मगर जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना दोज़ख में तलाश कर ले। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमरू इनके रवायत करने वाले हैं। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं, ऐ अल्लाह हमारे जानशीनों पर रहम फरमा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जानशीन कौन हैं? फरमाया, वो लोग जो मेरे बाद आएंगे, यानी कि हम लोग। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ इशारा किया है, हमें जानशीन का खिताब दिया है। तो हम कितने बदबख्त हैं कि अल्लाह पाक के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जानशीन कहा और हम उस चीज़ से कितने बेखबर हैं और कितना उससे दूर हटे हुए हैं, इस्लाम से दूर हटे हुए हैं। और कितना हमारी परवरिश ही जो है ना इस अंदाज से, आज मोबाइल का दौर, पहले कंप्यूटर का दौर, उससे पहले टीवी का दौर, उससे पहले इसका रेडियो का दौर था। तो आज मोबाइल और फिर टच मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर और नेट का दौर। और बहुत जो ये कहते हैं कि नेट ख़राब है। नेट ख़राब नहीं, हम खुद ख़राब हैं। नेट तो हमें वो सब कुछ देता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छी बातें देखेंगे, अच्छी बातें सर्च करेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तो इंशाल्लाह हमें वो नेट आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम बुराई की तरफ जाएंगे तो बुराई भी इसमें बेइंतहा है। अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी और जिस तरह सुना था उसे उसी तरह बगैर कमी बेशी के दूसरों तक पहुंचा दिया। हो सकता है कि जिसे बात पहुंचाई जाए बजाते खुद सुनने वाले की निस्बत बात को ज़्यादा याद रखने वाला हो। आगे वही बात कि हो सकता है मेरे बात कहने से जो है आप जो है ना इस पर अमल कर लें और मेरी आखिरत संवर जाए। मजीद फरमाते हैं, जो शख्स किसी को हदायत की दावत दे यानी दीन के रास्ते पर बुलाए, इसको इतना ही अजर मिलेगा जितना इस शख्स को जो इसकी पैरवी इख्तियार करे, और इसकी इताअत गुजार के अजर में से कुछ भी कम ना होगा। और जो शख्स किसी को गुमराही की तरफ बुलाए, बुराई की दावत दे, इसे इतना ही गुनाह होगा जितना